हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत से हमने क्या सीखा उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था, इसका परिचय को देखा था। लेकिन इस क्लास में जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, पूरी बारीकी से देखेंगे और किस तरीके से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। इससे रिलेटेड भारत से हम क्या सीखे चैप्टर से, तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आइए 1 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए, कहता है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। क्या कहते हैं, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो देखिए, पहला में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में कह रहा है मैक्स मुलर साहब, और सी में कह रहा है बिरजू महाराज, और डी में कह रहा है गुनाकर मोले साहब। तो इस तरीके से इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। इनका जो है सो रचनाकार कौन है, मैक्स मुलर साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 नंबर पे आइए हम लोग देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। क्या कहता है, भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो देखिए, ए में कह रहा है कहानी है, बी में कह रहा है निबंध है, सी में कह रहा है व्यक्ति चित्र है, और डी में कह रहा है कि भाषण है। तो ये क्या है, एक जो है सो भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो एक भाषण है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 नंबर देखिए, कहता है कि विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। क्या कह रहा है, विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला जैसे कह रहा है कि भारत में, दूसरा कह रहा है इंग्लैंड में, तीसरा कह रहा है जर्मनी में, और चौथा जो कह रहा है रूस में कह रहा है। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था हमने आप लोगों को बताया भी था इससे पहले वाले क्लास में कि जो है सो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर जो कह रहा है मैक्स मूलर थे। क्या कह रहा है, मैक्स मूलर थे। तो देखिए, पहला में कह रहा है वेदों के प्रति आस्था रखने वाले, दूसरा में कह रहा है कि भारत भक्त, तीसरा में कह रहा है संस्कृत अनुरागी, और चौथा में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये जो थे क्या थे, तो वेदों के प्रति आस्था रखने वाले भी थे, भारत भक्त भी थे, और संस्कृत अनुरागी भी थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो पहला देखिए कह रहा है विल्हेम मूलर। क्या है, विल्हेम मूलर। बी में कह रहा है विरह मूलर, सी में कह रहा है विदेह मूलर, ठीक है, और डी में कह रहा है विल्हेल्म मूलर। तो इनके पिता का जो नाम था वो क्या था, विल्हेल्म मूलर था। क्या था, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 6 नंबर जो कह रहा है मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। कितने वर्षों में इन्होंने जो है सो लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो पहला जैसे देख रहे हैं 17 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, और तीसरा कितना 16 वर्ष, और डी जो है सो कितना कह रहा है 15 वर्ष। तो इस तरीके से इन्होंने जो है सो 18 वर्ष में इन्होंने लीपजिंग विश्वविद्यालय में जो है सो संस्कृत के अध्ययन को प्रारंभ किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है। क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है। तो देखिए, पहला में कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स को, बी में, दूसरा में कह रहा है कि दयानंद सरस्वती को, सी में कह रहा है मैक्स मूलर को, और डी में कह रहा है राजा राम मोहन राय को। तो इस तरीके से जो है सो स्वामी विवेकानंद ने जो है सो वेदांतियों का वेदांत किसे कहा था, तो मैक्स मूलर को। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे फटाफट जो है सो 1 मिनट में जो है सो लिखने का प्रयास कीजिए, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी फटाफट लीजिए। तो शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए, इससे आगे हम देखते हैं, कहता है कि 8 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। क्या कहा है, नया सिकंदर किसे कहा है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स को,
दूसरा कर रहा है हकर्स को, तीसरा कर रहा है विलियम को, और चौथा जो कर रहा है युवा अंग्रेज अधिकारी को। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है सो मैक्स मुलर ने नया सिकंदर जो है सो किसे कहा था, तो युवा अंग्रेज अधिकारी को। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। क्या कहता है कि मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए 1 नंबर में कह रहा है कि 6 दिसंबर 1813 ईस्वी को, बी कह रहा है कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, और सी कह रहा है कि जो है सो 6 दिसंबर 1843 ईस्वी को, और डी जो है सो क्या कह रहा है, तो 6 दिसंबर जो है सो कितना, 6 दिसंबर 1833 ईस्वी को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 10 नंबर कह रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। क्या कहता है कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो देखिए पहला कह रहा है कि जो है सो 1783 ईस्वी में, बी कह रहा है कि 1795 ईस्वी को, और बी कह रहा है 1795 ईस्वी को, सी कह रहा है 1790 ईस्वी को, और डी जो कह रहा है वो कह रहा है 1800 जो है सो 23 ईस्वी को। कितना वो कह रहा है, 1823 ईस्वी को। तो इस तरीके से जो है सो ये कब पहुंचे थे, तो 1800 जो है सो 83 ईस्वी को पहुंचे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इससे अगला जो क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मुलर के अनुसार जो है सो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। तो देखिए पहला कह रहा है संस्कृत, दूसरा कह रहा है हिंदी, तीसरा कह रहा है बांग्ला, और चौथा कह रहा है मैथिली। तो मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है सो कौन है, तो संस्कृत है। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो है सो मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो देखिए पहला कह रहा है कि जर्मनी, दूसरा कह रहा है भारत, तीसरा कह रहा है चीन, और चौथा कह रहा है अमेरिका। तो इस तरीके से जो है सो मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्व संपदा और जो है सो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो भारत। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। क्या था, वारेन हेस्टिंग्स जो है सो कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो देखिए पहला कह रहा है कि अमेरिका का, दूसरा कह रहा है जर्मनी का, तीसरा कह रहा है भारत का, और चौथा जो कह रहा है वो कह रहा है चीन का। ठीक है, तो इस तरीके से वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो भारत के थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो पहला में देखिए कहता है विलियम जोन्स को, दूसरा में कह रहा है हेकल को, तीसरा में कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स को, और चौथा में कह रहा है हकर्स को। तो देखिए दारिस नामक जो सोने के सिक्के से भरा जो घड़ा मिला था वो किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अगला 15 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि दारिस क्या है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि चांदी का सिक्का, तो दूसरा कह रहा है कि सोने का सिक्का, और तीसरा कह रहा है तांबे का सिक्का, और चौथा कह रहा है एल्युमिनियम का सिक्का। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, एक सोने का जो है सो सिक्का था। क्या था, सोने का सिक्का था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है 16 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किया। क्या कहता है, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किया। तो देखिए ये जो है सो संस्कृत, पहला करा संस्कृत भाषा में, दूसरा करा लैटिन भाषा में, और तीसरा करा हिंदी भाषा में, और चौथा करा है जर्मन भाषा में। तो मैक्स मुलर ने कठ और केन को किस में किया, तो जो है सो लैटिन भाषा में जो है सो इन्होंने जो है सो क्या किया था, तो रूपांतरण किया था। क्या किया था, रूपांतरण जो है सो किया था। जर्मन भाषा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए लैटिन भाषा में नहीं किए थे, किस में किए थे, तो ये जर्मन भाषा में किए थे। किस में किए थे, जर्मन भाषा में किए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी नहीं होगा, इसका आंसर जो है सो डी हो जाएगा। किस में किए थे इन्होंने, तो जर्मन भाषा में जो है सो इन्होंने जो है सो ये इसका जो है सो कठ और केन का जो है सो रूपांतरण किए थे। इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा, जर्मन भाषा। ठीक है, बी नहीं होगा।
तो इस तरीके से आप लोग क्या कीजिए, फटाफट जो है सो इसे लिखिए तुरंत। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जैसो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, क्या कर रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। तो देखिए पहला कह रहा है कि नीति कथा के माध्यम से, दूसरा कह रहा है जीव विज्ञान के माध्यम से, तीसरा कह रहा है कि दैवत विज्ञान के माध्यम से, और चौथा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो भाषा विज्ञान के माध्यम से। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो नीति कथा के माध्यम से जो है सो क्या हो रहा है, तो नव जीवन का जो है सो संचार हो चुका है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इससे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो है सो 18 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। क्या कहता है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो पहला देखिए जैसे कह रहा है यतीन्द्र मिश्र, दूसरा कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा कह रहा है मैक्स मुलर, चौथा कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरीके से जो है सो हितोपदेश का जो जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया किसने करवाया, तो मैक्स मुलर ने करवाया था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। क्या कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो देखिए पहला में कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, और तीसरा कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, और तीसरा चौथा जो कह रहा है वो कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स। तो इस तरीके से जो है सो किसके समय में मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है सो क्या मिला था, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कह रहा है कि जो है सो वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। क्या कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो देखिए पहला में कह रहा है कि 172, दूसरा में कह रहा है 173, तीसरा में कह रहा है 175, और चौथा में कह रहा है 174। तो इस तरीके से जो है सो कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो 172। तो देखिए ए नंबर इसका जो है सो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इससे अगला 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हकर्स थे, क्या थे, क्या कर रहा है कि जो है सो हकर्स थे। तो पहला देखिए जैसे कह रहा है भूवैज्ञानिक, दूसरा कह रहा है कवि, तीसरा जो कह रहा है वनस्पति वैज्ञानिक, और चौथा जो कह रहा है वो कह रहा है शास्त्र ज्ञाता। तो ये क्या थे, हकर्स जो थे वो क्या थे, तो वो जो थे सो क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 में कह रहा है कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है। क्या कह रहा है कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है। तो देखिए जैसे पहला में भारत का है, दूसरा में जापान का है, तीसरा में जर्मनी का है, चौथा में जैसे इनमें से सभी। तो यानी कि मनन करने योग्य देश कौन सा है, भारत है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है कि दिल्ली में, दूसरा कह रहा है कि कोलकाता में, तीसरा कह रहा है ग्रामीण भारत में, और चौथा कह रहा है मुंबई में। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सच्चे भारत के जो दर्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, ग्रामीण भारत में। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अगला कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लेटो और कांट थे। क्या थे, प्लेटो और कांट थे। तो देखिए पहला कह रहा है कि नाविक, दूसरा कह रहा है सैन्य, तीसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो दार्शनिक, और चौथा जो कह रहा है वो योद्धा। क्या कह रहे हैं, योद्धा कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सब क्या थे वो लोग, प्लेटो और कांट जो थे वो क्या थे, दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक थे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है 25 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। क्या कर रहा है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की का उपाधि प्रदान की गई
ठीक है, देखिए पहला में करा है महात्मा गांधी को, दूसरा में करा है भीमराव अंबेडकर को, तीसरा में करा यतीन्द्र मिश्र को और चौथा में करा है मैक्स मुलर साहब को। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है सो नाइट की उपाधि जो है सो किसे प्रदान किया गया था, तो मैक्स मुलर को। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शायद आप लोग पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, इसे फटाफट जो है सो नोट कीजिए, जो नोट करना चाहते हैं वो तुरंत। तो शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। तो देखिए पहला कहता है कि ईश्वर पटेलीकर, दूसरा कह रहा है कि मैक्स मुलर ने, तीसरा कह रहा है रूसो ने और चौथा कह रहा है सातकोरी होता ने। क्या कहता है, सातकोरी होता ने। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो मेघदूत का जो है सो जर्मन भाषा में जो है सो अनुवाद किसने किया है। तो हम लोग देखते हैं इसका, जैसे पहला में 1 नंबर ईश्वर पटेलीकरण हो गया, दूसरा में मैक्स मुलर ने हो गया, तीसरा में रूस और चौथा में करेगा सातकोरी होता ने। तो मेघदूत का जो है सो जर्मन भाषा में किसने किया है, तो मैक्स मुलर ने किया है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो देखिए पहला में करा है खलिहानों में, दूसरा में करा बगीचों में, तीसरा में करा गाँव में और चौथा में जो है सो कह रहा है कि जैसे गलियों में। तो सच्चे भारत जो है सो कहाँ बसता है, तो गाँव में बसता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 29 नंबर में कहता है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो देखिए पहला कह रहा है नगरों में, दूसरा कह रहा है महानगरों में, तीसरा कह रहा है मंदिरों में, चौथा कह रहा है गाँव में। देखिए अभी के वर्तमान तो स्थिति के अनुसार तो कहने का मतलब जो है सो महानगरों में होता है अधिकतर आबादी, जो ज्यादा जो सबसे अत्यधिक आबादी होता है महानगरों में। लेकिन ये जो है सो भाषण तो बहुत साल पुराना है, तो किताब के अनुसार जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर के आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाँवों में। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अगला 30 नंबर क्वेश्चन करता है संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी सरलता, नवीनतम, प्राचीनतम और वैज्ञानिक। तो देखिए संस्कृत का जो है सो सबसे जो है सो क्या है विशेषता है, ये क्या है, तो प्राचीनतम जो है सो भाषा है। क्या है, प्राचीनतम भाषा है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है शाहनामा का रचना काल है। क्या कहता है, शाहनामा का रचना काल है। देखिए तो पहला कह रहा है कि 11वीं से 12वीं सदी, दूसरा कह रहा है 10वीं से 11वीं सदी, तीसरा कह रहा है 9वीं से 10वीं सदी और चौथा कह रहा है 12वीं और 15वीं सदी। तो इस तरीके से जो है सो इसका जो है सो काल जो है शाहनामा का रचना काल वो कौन है, तो 10वीं से 11वीं सदी है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अगला कहता है 32 नंबर जो कह कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो देखिए पहला कह रहा है वनस्पति विज्ञान से, दूसरा कह रहा है मानव विज्ञान से, तीसरा कह रहा है खगोल विज्ञान से और चौथा कह रहा है भूगर्भ विज्ञान से। तो देखिए निर्वंश विद्या का जो है सो संबंध किससे है, मानव जो है सो विज्ञान से है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। क्या कहता है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि एग्जाम में अधिकांश बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो है सो इसको हमेशा माइंड पे रखिएगा। और देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, कहता है पहला में देयर इज मैकेनिज्म, दूसरा में कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम और तीसरा में कह रहा है कि जो है सो रघुवंशम काव्यम और चौथा में कह रहा है मेघदूत। तो इस तरीके से जो है सो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो है सो मैक्स मुलर ने जो है सो कालिदास की किस पुस्तक का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो अभिज्ञान शकुंतलम का। किसका किया था, अभिज्ञान शकुंतलम का। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 33 नंबर। इस तरीके से देखिए कहता है 34 नंबर कहता है कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। क्या कहता है, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। तो देखिए पहला करा मैक्स मुलर ने, दूसरा करा अशोक वाजपेयी ने, तीसरा करा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और चौथा करा अमरकांत साहब ने। तो इस तरीके से जो है सो कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो मैक्स मुलर साहब। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लगभग जितना इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता था उन सारा को हमने क्या किया, तो करवाया। तो
तो देखिए इससे जो है सो लगभग लगभग जो है सो 2 क्वेश्चन आने का हमेशा चांस रहता है, तो इसलिए आप लोग इसको पूरा पूरा जरूर देख लीजिएगा। इससे कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव को, ताकि आप लोग को 2 नंबर कहीं चाहकर भी मिस क्या हो ना हो, ठीक है। तो देखिए आज जो है सो इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में जो है सो आएंगे, ठीक है। जो इसका सब्जेक्टिव अब होगा तो सब्जेक्टिव में हम लोग मिलते हैं। तो आज जो है सो इतना ही रहने दिया जाए, और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब इससे अगले क्लास में। आज जो है सो इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।